कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, पेट की आग से लिखी जाती हैं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद बहुत थकी हुई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। सुबह की हल्की धूप टूटी हुई छत से छनकर घर के अंदर गिर रही थी। वही पुराना घर, वही मिट्टी की दीवारें, वही चूल्हा। लेकिन आज घर में खामोशी नहीं थी। चूल्हे पर पानी खौल रहा था और उस खौलते पानी की आवाज जैसे कह रही थी, हम अब जिंदा हैं। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आज वो मजबूरी की नहीं, थकान के बाद की राहत की मुस्कान थी। हमने भूख से समझौता नहीं किया, हमने हालात से लड़ना सीखा है। ये जो मुस्कान दिखती है चेहरे पर, इसके पीछे एक पूरा युद्ध लिखा है। आरव का बदलता वजूद। आरव अब फैक्ट्री से लौटते वक्त सीधा घर नहीं जाता था। वो कुछ देर खुली सड़क पर खड़ा रहता, शहर को देखता, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग, महंगी गाड़ियां, और फिर खुद से पूछता, क्या मेरी जिंदगी यहीं तक सीमित है? लेकिन अगले ही पल उसके कानों में छोटू की हंसी गूंज जाती और वो जान जाता, नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है। सरिता की चुप प्रार्थना। सरिता अब रोज सुबह चूल्हा जलाते वक्त आंखें बंद कर लेती। वो भगवान से कुछ नहीं मांगती थी, बस कहती, मेरे बच्चों की हिम्मत मत तोड़ना। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन आंचल मजबूत था। मां की दुआओं में कोई शब्द नहीं होता, वहां बस बच्चों का भविष्य रखा होता है। पिता माधव की वापसी। माधव अब फिर से थोड़ा थोड़ा चलने लगा था। एक दिन वो आरव के पास आकर बोला, तू थक गया है बेटा, अब मुझे भी कुछ करने दे। आरव कुछ नहीं बोला, बस उसके हाथ पकड़ लिए। उस दिन माधव ने पहली बार रिक्शा फिर से छुआ। रिक्शा पुराना था, लेकिन हाथ कांप नहीं रहे थे। मीरा का नया डर। मीरा का मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका था, सपना पूरा हो रहा था, लेकिन दिल में एक डर था, अगर मैं गिर गई तो सबका सपना टूट जाएगा। वो रात को आरव के पास बैठी और बोली, भैया अगर मैं थक गई तो? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी किताब पर हाथ रखा। जो अपने लिए नहीं पढ़ते, उन्हें हारने का हक नहीं होता। कबीर और छोटू का बचपन। कबीर अब सवाल पूछता था, छोटू अब हंसता था। एक दिन छोटू ने पूछा, भैया अब हम गरीब नहीं है ना? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम गरीब थे, कमजोर नहीं। दादी की आखिरी सीख। दादी सुभद्रा अब बहुत कम बोलती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने सबको पास बुलाया। अगर कभी फिर से अंधेरा आए तो डरना मत, क्योंकि तुमने रोशनी बनना सीख लिया है। उस रात आरव देर तक दादी का हाथ पकड़े बैठा रहा। हमने सीखा कि गरीबी पैसे से नहीं, अकेलेपन से होती है, और जिस घर में सब एक दूसरे का हाथ थाम लें, वहां भूख भी डर जाती है। एक नया मोड़। एक दिन फैक्ट्री में आरव को बुलाया गया। मालिक ने कहा, तू मेहनती है, पढ़ा लिखा भी है, सुपरवाइजर बनेगा। आरव की आंखें भर आईं। वो जानता था, यह सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक इज्जत की वापसी थी। जब तक जमीन पर गिरते रहे, तब तक कोई नहीं पहचानता। जिस दिन उठकर चलना सीख लिया, दुनिया नाम पूछने लगती है। घर का बदलता माहौल। अब घर में हंसी सुनाई देती थी। चूल्हा रोज जलता था, प्लेटें खाली नहीं रहती थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब कोई अपनी भूख छुपाकर मुस्कुराता नहीं था। हम अमीर नहीं बने, लेकिन डर से आजाद हो गए, और जिसने डर जीत लिया, उसने जिंदगी जीत ली। आरव छत पर खड़ा था, आसमान साफ था। वो मुस्कुराया, इस बार सच में। अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने कभी किसी की मजबूर मुस्कान देखी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी सच्ची जिंदगी से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए सच, एक नए एहसास के साथ। थैंक यू।